अगर आप गुजरात में रहते हैं और आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गुजरात सरकार की उन सभी स्कॉलरशिप्स के बारे में जो स्कूल से लेकर पीएचडी तक आपके बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा सकती हैं। चलिए इस पूरे सपोर्ट सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। ये लाइन सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। इसका मतलब ये है कि क्लास 1 से लेकर पीएचडी तक पढ़ाई के हर मोड़ पर सरकार की तरफ से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। मकसद बिल्कुल साफ है, पैसे की कमी की वजह से किसी भी टैलेंटेड स्टूडेंट का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। आज हम इस पूरे सिस्टम को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम उस मेन सरकारी पोर्टल को देखेंगे जहां सारी स्कीम्स मिलती हैं। फिर स्कूल के बच्चों के लिए क्या क्या मदद है वो जानेंगे। उसके बाद कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो सबसे बड़ी योजनाएं हैं उन पर बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि सरकार कैसे हर किसी का ध्यान रखती है। और हाँ, सबसे जरूरी, अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक दरवाजे से जहां से मौके ही मौके मिलते हैं। ये है सेंट्रल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसे आप एक ऐसा सिंगल गेटवे समझ सकते हैं जहां गुजरात सरकार की सारी स्कॉलरशिप्स एक ही जगह पर मिल जाती हैं, जिससे आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये गेटवे है डिजिटल गुजरात पोर्टल। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जो राज्य की लगभग सभी स्कॉलरशिप्स को मैनेज करती है। एक तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए मौकों का खजाना है, और आपको बस सही स्कीम ढूंढकर अप्लाई करना है। और जानते हैं इस पोर्टल की सबसे अच्छी बात क्या है? इसका दायरा। ये समाज के हर वर्ग के स्टूडेंट्स को कवर करता है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी, माइनॉरिटी कम्युनिटी और दिव्यांग छात्रों के लिए भी स्कीम्स हैं। मतलब कोशिश ये है कि कोई भी स्टूडेंट पीछे न रह जाए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी स्कूल में हैं। कहते हैं ना, एक मजबूत भविष्य की नींव स्कूल में ही रखी जाती है, तो सरकार इस नींव को पक्का करने में भी पूरी मदद करती है। देखिए, स्कूल लेवल पे मदद दो तरह से मिलती है। एक है प्री मैट्रिक, जो क्लास 1 से 10th तक के बच्चों के लिए है। इसमें किताबें, यूनिफॉर्म और दूसरे छोटे मोटे पढ़ाई के खर्चे कवर होते हैं। स्कीम के हिसाब से इसमें 940 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की मदद मिल सकती है। दूसरी है पोस्ट मैट्रिक, यानी 10वीं के बाद। इसमें ट्यूशन फीस और रहने खाने का भत्ता भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात, पैसा सीधा स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में आता है। अच्छा, स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब आते हैं हायर एजुकेशन पे, जहां सपने भी बड़े होते हैं और खर्चे भी। तो देखते हैं कि सरकार आपके प्रोफेशनल सपनों को पंख देने के लिए क्या करती है। तो पेश है MYSY, यानी मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना। ये गुजरात की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी स्कॉलरशिप स्कीम में से एक है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2 लाख रुपए। जी हाँ, MYSY के तहत जो स्टूडेंट्स मेडिकल या डेंटल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें 1 साल में 2 लाख रुपए तक की सीधी मदद मिल सकती है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी राहत है। और फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हर साल 50,000 रुपए तक की मदद है। इसके अलावा हॉस्टल का खर्चा, किताबें और ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी सपोर्ट मिलता है। ये स्कीम डिप्लोमा, फार्मेसी और कई दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज को भी कवर करती है। बस एक शर्त है, परिवार की सालाना इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। MYSY तो है ही, पर सरकार ने ये भी पक्का किया है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही खास और टारगेटेड स्कीम्स भी हैं। देखिए ये सिस्टम कितना सोचा समझा है। लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती जैसी योजनाएं हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए पढ़ाई और हॉस्टल दोनों के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट है। माइनॉरिटीज के लिए हर लेवल पर स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। और यहाँ तक कि जो लोग रिसर्च यानी MPhil या PhD कर रहे हैं, उन्हें भी सरकार की तरफ से फेलोशिप और हर महीने पैसे मिलते हैं। तो ठीक है, हमने सारी स्कीम्स तो जान ली, पर अब सवाल ये है कि इन सब फायदों को लेना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब जानकारी को एक्शन में बदलने का समय आ गया है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिए। हर स्कीम के लिए परिवार की सालाना इनकम की एक लिमिट होती है। जैसे MYSY के लिए ये 6 लाख है, तो वहीं SC CST के लिए 2.5 लाख रुपए है। OBC के लिए ये गांव और शहर के हिसाब से अलग अलग है। तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं।
अच्छा, अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपका आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, जाति या कैटेगरी का सर्टिफिकेट, गुजरात में रहने का सबूत यानी डोमिसाइल, कॉलेज या स्कूल से एडमिशन का लेटर, पिछली मार्कशीट और आधार से लिंक किया हुआ बैंक पासबुक। और अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस digitalgujarat.gov.in पर जाना है, वहां नया अकाउंट बनाना है या लॉगिन करना है। फिर स्कॉलरशिप सर्विस को चुनना है, जो स्कीम आपके लिए सही है उसे सिलेक्ट करें, फॉर्म भरें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और बस एप्लीकेशन सबमिट कर दें। आप इसका स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और आखिर में बात बस इतनी सी है, हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे की पढ़ाई पैसों की तंगी की वजह से कभी न रुके, और गुजरात सरकार की ये सारी योजनाएं इसी सपने को पूरा करने में मदद करती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये वही सपोर्ट सिस्टम है जिसकी आपके परिवार को ज़रूरत है? इस जानकारी के साथ गुजरात का हर परिवार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम बढ़ा सकता है।